Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. अध्याय 6 कृष्ण भावनामृत को अपनाना। भारत में समस्त शास्त्र और महान आध्यात्मिक आचार्य, जिनमें शंकराचार्य जैसे भी सम्मिलित हैं, श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवद गीता पर अपने भाष्य के आरंभ में शंकराचार्य कहते हैं कि श्री नारायण इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे हैं। इस भाष्य में वे कहते हैं कि भगवान नारायण ही श्री कृष्ण हैं, जो देवकी और वासुदेव के पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। इस प्रकार कृष्ण के विषय में कोई मतभेद नहीं है। जो प्रामाणिक आचार्य हैं, चाहे वे साकारवादी हो या निराकारवादी, स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं। जब कृष्ण इस भूमंडल पर विद्यमान थे, तब उन्होंने अपने कार्यकलापों और ऐश्वर्य से यह सिद्ध कर दिया था कि वह परम भगवान हैं। यदि हम वास्तव में यह समझने के लिए उत्सुक हैं कि परम भगवान कौन है और क्या है, तो इस संबंध में सारी जानकारी वैदिक साहित्य में दी हुई है। हमारे पास जो कुछ भी है, यदि उसका उपयोग हम भगवान को समझने के लिए करें, तो कृष्ण ये सिद्ध कर देंगे कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। यदि हम केवल यही तथ्य स्वीकार कर ले, तो हमारी सारी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाएगी। यह एक प्रथा सी हो गई है कि यह जानने पर शोध किया जाए कि ईश्वर क्या है, किंतु यह आवश्यक नहीं है। ईश्वर विद्यमान है और वे स्वयं कहते हैं, मतम परंतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, अन्य कोई सत्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। सूत्र में गुंथी हुई मणियों की भांति ये सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। यह बात केवल भागवत गीता में ही नहीं कही गई, अपितु दूसरे शास्त्रों में भी कही गई है। प्रारंभ से ही शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और भगवान श्री चैतन्य जैसे महान आचार्यों और अन्य दिग्गज प्रामाणिक पंडितों द्वारा भी यह बात स्वीकार की गई है। वर्तमान काल में जो भी लोग कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, वह भी उनके द्वारा अर्जुन को दिए गए ज्ञान को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार वे परोक्ष रूप से कृष्ण को स्वीकार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति भागवत गीता को ज्ञान का एक महान ग्रंथ मानता है, तो वे कृष्ण को भी मान रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सर्वोच्च परम सत्य श्री कृष्ण ही हैं और उनसे हमारा शाश्वत संबंध है। भगवान से हमारा शाश्वत संबंध सभाजन का है। भगवान महान है और हम उनके अधीन हैं। ये अधिष्ठता है और हम अधिशासित हैं। एक अधीनस्थ का कर्तव्य है कि वे स्वामी को प्रसन्न रखे। इसी प्रकार यदि हमें सुखी रहना है, तो हमें श्री कृष्ण को प्रसन्न रखना सीखना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। किंतु ये कैसे समझा जाए कि श्री भगवान हमारी सेवा और श्रम से संतुष्ट हुए हैं? वस्तुतः ये संभव है कि हम अपनी सेवा और व्यवसायिक कर्तव्य को परिपूर्ण बना लें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पद के अनुसार कुछ न कुछ कर्तव्य का पालन करना होता है। वे भारतीय, अमेरिकी, हिंदू, मुस्लिम या ईसाई, पुरुष, स्त्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या कोई भी क्यों ना हो, उससे कुछ न कुछ कर्म करने की अपेक्षा की जाती है और वह कर्म उसका कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म की परिपूर्णता की परीक्षा यह है कि जांचा जाए कि क्या भगवान इस कार्य से संतुष्ट हुए हैं या नहीं। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सच्चे प्रतिनिधि गुरु महाराज की खोज करनी और उनके मार्गदर्शन में कार्य करना महत्वपूर्ण है। यदि गुरुदेव संतुष्ट होते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान भी संतुष्ट हो गए। इस बात को श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने समझाया है।
श्री गुरुदेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री गुरुदेव की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता। अतएव मुझे श्री गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए। दिन में कम से कम 3 बार मुझे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर नमस्कार करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं। वे प्रतिनिधि कैसे बनते हैं? यदि कोई व्यक्ति कहता है कि अमुक वस्तु चश्मा है और अपने शिष्यों को भी इसी प्रकार शिक्षा देता है, तो वस्तु की पहचान में कोई त्रुटि नहीं रहेगी। गुरु वे है जिन्होंने किसी विशिष्ट गुरु शिष्य परंपरा के शब्दों को आत्मसात कर दिया है। यहाँ जो उदाहरण दिया गया है उसमें महत्वपूर्ण शब्द चश्मा है। गुरुदेव को इसके आगे और कुछ नहीं कहना होता है। यही उनकी योग्यता है। कृष्ण कहते हैं मैं सर्वोच्च हूँ और गुरु महाराज कहते हैं कि कृष्ण सर्वोच्च है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के प्रतिनिधि होने या गुरु होने के लिए किसी व्यक्ति को किसी असाधारण योग्यता की आवश्यकता हो। बस उसे प्रामाणिक अधिकारी से केवल उनके संदेश को यथारूप अपनी व्याख्या जोड़े बिना प्रसारित करना है। जो ही उस संदेश में उसकी शिक्षाएं अपराधग्रस्त हो जाती हैं, तो वह व्यक्ति शास्त्रों पर अपनी मनमानी व्याख्या करता है। उसका परंतु परित्याग कर देना चाहिए। एक बार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम में कम से कम इतनी बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि तुम यह पता लगा सको कि कौन गुरु है और कौन नहीं। उदाहरण के लिए, यदि हमें कुछ खरीदना हो तो हम कम से कम यह ज्ञान तो होना चाहिए कि वस्तु है क्या, अन्यथा हम ठगे जाएंगे। यदि हम बाजार से एक आम खरीदने हैं तो हमें कम से कम यह ज्ञात होना ही चाहिए कि आम किस प्रकार का खाद्य पदार्थ है और देखने में कैसा होता है। इसी प्रकार हमें प्रामाणिक गुरु की योग्यताओं का कुछ प्रारंभिक ज्ञान होना ही चाहिए। भगवद गीता स्वयं गुरुजनों की परंपरा के विषय में कुछ जानकारी देती है। इमं विवस्ते योग्यं प्रोक्तवानहं भवेयं विवस्वानमवमन्वे प्राह मनोरीक्षका ब्रवीत। एवं परंपरा प्राप्तिमिं राजश्रेयो विदुं सकालिन्यः महता योगो नष्ट परतम स एवाय मया तेग योग्य प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्य हृदय। मैंने इस अविनाशी योग का सूर्य देव विवस्वान को उपदेश दिया था। विवस्वान ने इसकी शिक्षा मानव जाति के पिता मनु को दी थी। मनु ने इक्ष्वाकु को दी थी। हे परंतप, इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया है और इस विधि से राज ऋषियों ने इसे जाना, परंतु कालक्रम से वह परंपरा खंडित हो गई है, जिससे यह विज्ञान अपने यथार्थ रूप में लुप्तप्राय हो गया। वही प्राचीन योग आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त होने के साथ साथ मेरे सखा हो। अतएव तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। वह मूल गुरु शिष्य परंपरा तो विच्छिन्न हो गई थी, किंतु उसी संदेश को हम अब भागवत गीता का अध्ययन करके प्राप्त कर सकते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से वैसे ही चर्चा करते हैं जैसे उन्होंने सुदूर अतीत में सूर्यदेव से की थी। यदि हम कृष्ण और अर्जुन के शब्दों को स्वीकार करते हैं तो हमारे लिए भागवत गीता को समझ पाना संभव हो सकता है। किंतु यदि हम गीता की व्याख्या अपने खुद के ढंग से करना चाहेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। भागवत गीता को समझने का सर्वोत्तम उपाय है किसी प्रामाणिक गुरु की शरण लेना। यह कोई बहुत कठिन बात नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं वह सब स्वीकार करता है जो आपने मुझसे कहा है, क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। नष्टो मोहम स्मृति लब्धता तव प्रसादा
मन्याच्युत स्थितो सिम गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह संशय से मुक्त होकर दृढ़ता में स्थित है। अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन की भांति हमें भी श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम मानकर चाहिए और वही करना चाहिए जो वो कहते हैं। यत् करोषि यत् श्रानसि यजुहोषि ददासि यत् तपस्वी कौन्ते तत्कुरुषव मत प्रणम। हे कुंती पुत्र, तो तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ भोजन करते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान करते हो और तप करते हो, इन सबको मुझे अर्पण करो। श्री कृष्ण को इस भावना से स्वीकार करके हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किंतु यदि हम श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते और भागवत गीता की व्याख्या अपने मनमाने ढंग से करते हैं तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। यदि हम निष्ठावान हैं तो कृष्ण की कृपा से हमें निष्ठावान गुरु मिल जाएंगे। किंतु यदि हम ठगे जाना चाहते हैं तो कृष्ण हमारे पास किसी ठग को भेज देंगे और हम जीवन भर ठगते रह जाएंगे। वास्तव में यही तो चल रहा है। जो लोग श्री कृष्ण को यथार्थ रूप में तत्व नहीं जानना चाहते, अपितु उन्हें अपनी अपूर्ण दृष्टि से समझ लेना चाहते हैं, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण अज्ञान ही रहते हैं। पूर्ण प्रक्रिया यह है कि कृष्ण और उनके उपदेशों को स्वीकार करके उनकी प्रेमनीय भक्ति संपन्न की जाए। एकमात्र श्रीमती राधा रानी ही है जो परिपूर्ण प्रेममय भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप है। ब्रह्म संहिता में श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति के विस्तार के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार वे कृष्ण से अभिन्न हैं। गोपियां जो श्री राधा कृष्ण की सेवा करती हैं, साधारण कन्याएं नहीं हैं। वे श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति का विस्तार है। श्रीमती राधा रानी एवं गोपियों को कभी भी साधारण स्त्रियां नहीं समझना चाहिए। निस्संदेह उनकी स्थिति को समझने के लिए हमें गुरु महाराज के दर्शन की आवश्यकता है। यदि हम जीवात्माएं वास्तव में श्रीमती राधा रानी की संगति करना चाहें तो यह संभव है। यद्यपि वे साधारण स्त्री नहीं है। स्वयं को उच्च भक्ति का अधिकारी बनाकर हम श्रीमती राधा रानी के संगी हो सकते हैं। भक्तिमय सेवा में निराशा का कोई स्थान नहीं है। हम कितनी ही छोटी से छोटी भक्त सेवा करें, उसकी वृद्धि होगी। भक्तिमय सेवा कभी नष्ट नहीं होती। जहाँ तक भौतिक पदार्थों का संबंध है, इस संसार में हम जो कुछ प्राप्त करते हैं वे सब शरीर के नष्ट होने के साथ ही नष्ट हो जाता है। किंतु चूंकि हम सनातन चिमने सफुलिंग हैं, अतः हमारी आध्यात्मिक संपदा हमारे साथ जाती है और शनैः शनैः फलवती होती है। इस प्रकार जो लोग पहले इंद्रियातीत अध्यात्म चेतना का विकास कर चुके हैं, वे इस आंदोलन के माध्यम से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आते हैं। कृष्ण भावनामृत में रुचि सुलभ या सर्व सामान्य नहीं है। भागवत गीता में कहा गया है कि लाखों करोड़ों मनुष्य में से कोई एक पूर्णता की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। यदि हम यह विज्ञापन करें कि केवल हम पुस्तक के अध्ययन और 15 मिनट ध्यान करने से कोई व्यक्ति तुरंत शांति प्राप्त कर सकता है, व्यापार में सफल हो सकता है, परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है, तो अनेक लोग इस पुस्तक की ओर आकर्षित हो जाएंगे। लोग कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित नहीं होते क्योंकि उन्हें माया द्वारा ठगे जाना अधिक पसंद है। वे सोचते हैं कि जीवन की परिपूर्णता बहुत सारा भोजन करने या 20 घंटे सोने या प्रति रात्रि अथवा प्रतिदिन एक नए साथी प्राप्त करने में है। लोग इन्हीं बातों में रुचि रखते हैं, जीवन की परिपूर्णता में नहीं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत के साथ कम से कम एक प्रयोग तो करना ही चाहिए। उसे कहना चाहिए, अच्छा, मैं इस भोजन और निद्रा का सुख कई जन्मों से भोग रहा हूँ। ये वस्तुओं
ये वस्तुएं तो मुझे अपने पशु और पक्षी के शरीरों में भी सुख भोगने के लिए प्राप्त थी। अब इस मानव जीवन में मुझे जीवन की 4 आवश्यकताओं आहार, निद्रा, सुरक्षा और मैथुन पर नियंत्रण लगाना चाहिए और मुझे कृष्ण भावनामृत की और प्रगति में अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार मेरा जीवन सफल होगा। ऐसा नहीं है कि हमने इस कृष्ण भावनामृत शब्द को गढ़ लिया है। कृष्ण भावनामृत शब्द विश्व के इतिहास में प्राचीनतम है। मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माँ नमस्करु मामे वैश्यसी सत्य ते प्रतिजाने प्रियोसी मय। मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माँ नमस्करु मामे वैश्यसी युक्तैवात्मा मतपरायण। हे अर्जुन, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो और मुझे ही नमस्कार करो। परिणाम ये होगा कि निस्संदेह तुम मेरे पास आओगे। ये मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अतिशय प्रिय सखा हो। मन से नित्य निरंतर अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, अपनी देह को मेरी सेवा में लगाओ, मेरी शरण ग्रहण करो। इस प्रकार पूर्ण रूप से मुझ में तन्मय हुए तुम मुझको ही प्राप्त होगे। मनसना भव मद्र को वाक्यांश का अर्थ है सदा मेरे में तन्मय रहो। बस यही कृष्ण भावनामृत है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अनेक बार कहते हैं कि हमें उनकी उपासना करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए और उनकी शरण में भागवत गीता स्पष्ट रूप से आना चाहिए। भागवत गीता स्पष्ट रूप से कृष्ण भावनामृत की नितांत आवश्यकता पर बल देती है और भागवत गीता को उपनिषदों का सार माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी गीता की तुलना में कोई ग्रंथ नहीं ठहरता। पुरातत्व के प्रमाणों के आधार पर की गई काल गणना के अनुसार सिद्ध हुआ है कि कृष्ण ने भागवत गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में 5000 वर्ष पूर्व किया था। अतएव ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐतिहासिक दृष्टि से भी 5000 वर्ष प्राचीन है। विश्व के इतिहास में इसका दर्शन प्राचीनतम है। यदि हम इसकी खोज और भी अतीत में करना चाहे तो हमें ज्ञात होगा कि श्री कृष्ण ने इसका कथन पहले सूर्यदेव से किया था। श्री कृष्ण शाश्वत हैं और कृष्ण भावना भी शाश्वत है। कृष्ण भावना को इसी पद्धति से समझना चाहिए। इसे केवल एक कोरा सिद्धांत नहीं मानना चाहिए। जब कृष्ण भावना की किसी अन्य भावना से ढक जाती है तब हम अपने दूषित और परतंत्र जीवन का अनुभव करते हैं। आकाश के स्वच्छ होने पर हम सूर्य को तेजोमय मंडल देख सकते हैं, किंतु जब ये बादलों से ढक जाता है तो हम उससे नहीं देख पाते। हम सूर्य के प्रकाश का अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु हम स्वयं सूर्य मंडल को नहीं देख पाते। जब आकाश स्वच्छ रहता है तो सूर्य मंडल अपने सहज स्वरूप में होता है। इसी प्रकार हमारी चेतना या भावना शाश्वत रूप से कृष्ण भावना है, क्योंकि हम लोग शाश्वत रूप से श्री कृष्ण के अंश हैं। गीता के 15वें अध्याय में इसका प्रतिपादन किया गया है। ममै वांशो जीवलोके जीवभूतम सनातनम मने षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में ये जीव मेरे ही सनातन अंश हैं, किंतु बद्ध दशा में होने के कारण ये मन सहित 6 इंद्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहे हैं। किसी न किसी कारण से हम भौतिक प्रकृति के संपर्क में आ गए हैं और मन सहित 6 इंद्रियों के कारण अपने अस्तित्व के लिए घोर संघर्ष कर रहे हैं। यह डार्विन का सिद्धांत है। अस्तित्व के लिए संघर्ष, सर्वाधिक समर्थ जीव का प्रभुत्व, किंतु वास्तविकता ये है कि हमारी मूलभूत सहज स्थिति संघर्षात्मक नहीं है। संपष्टि
पश्च जीवन कस्ती मनुष्य, जीवन अपना होना चाहिए। उसका उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए। एक समय था जब भारत के लोगों के जीवन का सिद्धांत यही था, और ब्राह्मण नामक मनुष्य का एक वर्ग था जिन्होंने स्वयं को पूर्णतः आध्यात्मिक संस्कृति के लिए ही समर्पित कर दिया था। यद्यपि ब्राह्मणोचित संस्कृति युक्त जीवन पद्धति भारत के शास्त्रों द्वारा निरूपित है, तथापि ये केवल भारतीयों के लिए ही नहीं है, अपितु समस्त मानव जाति के लिए है। वेद समस्त मानव जाति के लिए लिखे गए थे, किंतु हुआ ये कि जब वेद लिखे गए तब संस्कृति नाम से जिसका एकमात्र अस्तित्व था, वे आज की भारतीय संस्कृति ही थी। उस समय पूरा ग्रह ऋषभ देव के पुत्र सम्राट भरत के नाम पर भारतवर्ष कहलाता था। महाराज भरत समग्र भूमंडल का शासन चलाते थे, किंतु शनय शनय यह भूमंडल विभाजित होता गया। अतः वैदिक संस्कृत से के एक सांप्रदायिक अर्थ में समझ लेना चाहिए। केवल भारतीय या हिंदू धर्म नहीं, प्राय धर्म शब्द का अर्थ का अंग्रेजी रिलीजन कर दिया जाता है, किंतु धर्म का रिलीजन का प्राय समझ लेना धर्म शब्द को गलत समझना है। सामान्य प्रयोग में रिलीजन शब्द किसी विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा का बोधक है। धर्म शब्द ऐसा बोध नहीं कराता। धर्म प्राणी के सहज स्वभाव और प्रवृत्ति का बोध कराता है। उदाहरण के लिए जहाँ भी अग्नि होती है वहाँ उष्णता और प्रकाश होता है। अतः ये कहा जा सकता है कि उष्णता और प्रकाश अग्नि के धर्म है। अग्नि अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती। इसी प्रकार जल का सहज अंतिकरण गुण तनलता है और उसका यह गुण बदला नहीं जा सकता। यदि ऐसा हो जाता है तो उसे जल नहीं समझा जा सकता। जीवात्मा के धर्म को भी कभी बदला नहीं जा सकता और उसका वह धर्म है उसका सहज कर्तव्य, अर्थात श्री भगवान की सेवा करना। श्रद्धा और रिलीजन बदले जा सकते हैं। आज मैं हिंदू हो सकता हूँ, किंतु कल मैं एक ईसाई या मुसलमान बन सकता हूँ। इस प्रकार मत में परिवर्तन हो सकता है, किंतु धर्म एक स्वाभाविक क्रम है और एक नैसर्गिक वृत्ति अथवा एक सहज संबंध है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ही जीवों के धर्म में पालन में हानि होती है अथवा जब अस्वाभाविक कार्यकलाप की अवृद्धि होती है, तब मैं अवतरित होता हूँ। उनके अवतार का एक मुख्य प्रयोजन धर्म के सिद्धांतों की पुनः स्थापना करना है। वही धर्म पद्धति सर्वश्रेष्ठ है जो हमें भगवान की शरण में जाने के लिए सबसे अच्छे ढंग से परिशिक्षित करती है। भागवत गीता का यही आधारभूत सिद्धांत है। जब तक हम धर्म को वास्तविक उद्देश्य जानते हैं, हम अपने धर्म का चयन कर सकते हैं और हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई या और कुछ भी हो सकते हैं। वस्तुतः श्री भागवत इसी बात की संस्तुति नहीं करता है कि हम अपना वर्तमान धर्म छोड़ दें, किंतु वह धर्म के वास्तविक उद्देश्य को अवश्य इंगित करता है। वह उद्देश्य है भागवत प्रेम, और वह धर्म जो हमें सबसे अच्छे ढंग से भगवत प्रेम की शिक्षा देता है वही सर्वश्रेष्ठ है। इस युग में विशेष रूप से जनता की विवेक चेतना में सामान्य हास्य हुआ है। कुछ ही लोग याद रखते हैं कि ईश्वर है, किंतु अधिकांश लोग उन्हें भूलते जा रहे हैं। अतएव वे सुखी नहीं रह सकते। लोग सोच रहे हैं कि ईश्वर मर चुका है और ईश्वर के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है या ईश्वर है ही नहीं। इस प्रकार के विचार कभी सुख का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते। जब सभ्यता ईश्वरहीन या अनिश्वरवादी हो जाती है, जैसा कि इस समय है, तो ईश्वर उनके प्रतिनिधि लोगों को परम चेतना के साथ उनके संबंध का स्मरण कराने के लिए आते हैं। जब श्री सनातन गोस्वामी ने भगवान श्री चैतन्य से पूछा, मैं कौन हूँ, मैं सदैव दुखी अवस्था में क्यों रहता हूँ,
सभी जीवों की स्थिति क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उत्तर दिया कि जीव का सच्चा स्वरूप श्री भगवान का दास होना है। हमें दास शब्द को भौतिक सेवक के अर्थ में नहीं ग्रहण करना चाहिए। भगवान का दास बनना एक बहुत बड़ा पद है। लोग सदा किसी सरकारी पद या किसी प्रसिद्ध व्यापारिक प्रतिष्ठान में किसी स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न सदा करते रहते हैं, क्योंकि इन स्थितियों में की गई सेवा द्वारा बड़े बड़े लाभ होते हैं। हम शासन की सेवा में तो अच्छा पद पाने के लिए अभी कहते हैं कि तुम भगवान सेवा में कोई प्राप्त बात कभी सोचते भी नहीं। भगवान सारी सत्ताओं श्री भगवान की सेवा ही धर्म है। इस धर्म का भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न सांस्कृतिक जलवायु की परिस्थितियों या विशिष्ट में हम स्वतंत्र हैं। ना इससे बाइबल कहती है, ना कुरान, ना वेद। यहाँ तक कि बौद्ध शास्त्र भी ऐसा नहीं कहते। बौद्ध दर्शन के अनुसार सामान्यता ना कोई जीवात्मा है, ना कोई परमात्मा है, किंतु चूंकि वैदिक साहित्य में श्री बुद्ध को भगवान के अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है, अतः भगवान बुद्ध को स्वीकार करके मनुष्य वास्तव में परमेश्वर का ही अनुसरण करता है। श्री भागवत में भगवान के अवतारों की एक सूची दी गई है, जिसमें भगवान बुद्ध को भी एक अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। श्रीमद् भागवतम की रचना व्यास देव द्वारा 5000 वर्ष पूर्व की गई थी और भगवान बुद्ध 2600 वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में वस्तुतः बुद्ध के अवतार की पूर्व घोषणा की गई थी। भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था कि ईश्वर है, न आत्मा है। यह शरीर पदार्थों का मिश्रण मात्र है, और जबकि यह भौतिक मिश्रण विलीन हो जाता है, तब दुख और सुख की अनुभूतियां भी समाप्त हो जाएंगी। फिर शंकराचार्य आए, जिन्होंने उपदेश दिया कि ब्रह्म की ब्रह्मांड स्वरूप अर्थात यह शरीर केवल एक भ्रम है। सभी धर्मों में मंदिरों के माध्यम से उपासना और प्रामाणिक आचार्यों की मान्यता है। हम श्री कृष्ण जीसस क्राइस्ट, यहोवा, बुद्ध, शंकराचार्य या गुरु नानक किसको माने, प्रत्येक दशा में प्रामाणिक आचार्यों की सत्ता का स्वीकार करना आवश्यक है। भागवत गीता में भगवान कृष्ण को परम अधिकारी माना गया है। कभी कभी कृष्ण स्वयं प्रादुर्भूत होते हैं और कभी कभी वे अपने अवतार के रूप में आते हैं। कभी कभी वे शब्द ध्वनि के रूप में अवतरित होते हैं और कभी कभी एक भक्त के रूप में अवतरित होते हैं। अवतारों की विभिन्न कोटियां हैं। इस युग में भगवान श्री कृष्ण अपने पवित्र नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कलयुग में श्री कृष्ण शब्द ध्वनि के रूप में अवतरित हुए हैं। ध्वनि भी एक स्वरूप है जिसे श्री भगवान धारण करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण और उनके नाम में कोई भेद नहीं है। आज लोग श्री भगवान के साथ अपने संबंध को भूल गए हैं। श्री कृष्ण संकीर्तन समस्त संसार के लोगों को इस विस्मृति से मुक्त कर श्री कृष्ण का नाम का कीर्तन करें या कीर्तन के साथ संबंध हो जाए, तो हम जीवन की सर्वोच्च परिपूर्ण स्थिति तक पहुंच जाएंगे। श्रीमद् भागवत के अनुसार भिन्न भिन्न युगों के लिए भिन्न भिन्न आध्यात्मिक साधन हैं, किंतु प्रत्येक साधन का सिद्धांत सभी युगों में लागू रहता है। ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण का कीर्तन इसी कलयुग में ही प्रभावशाली है और सत्य युग में नहीं था। ऐसा भी नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि सत्य युग में ध्यान ही प्रमुख साधना था और महान मणिकुंज 60,000 वर्ष की अवधि से भी अधिक समय तक ध्यान करते थे, किंतु इस युग में हमारी अल्पायु के कारण ध्यान द्वारा वह परिपूर्ण संभव नहीं है। इस कारण इस युग में विशेष रूप में ये भाग्यहीन भी है और साथ ही कुसंगति से दूषित भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस महामंत्र के संकीर्तन का प्रवर्तन किया
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण का कीर्तन किसी भी युग में, किसी भी देश में, किसी भी सामाजिक में, क्योंकि कृष्ण सभी स्थिति में व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। युगों, सभी देशों और सभी सामाजिक स्तरों में व्यक्तियों के लिए सर्वोच्च पुरुषोत्तम भगवान है। हरे कृष्ण।